नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौवसाय। आज इसमें चलना है पहला कलश, जो कि मंगलाचरण के रूप में ही है, इसलिए जिसका विषय चलना है वही मंगलाचरण अपन बोल रहे हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे। श्रीमद्भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा प्रणीत समय सार परम आध्यात्मिक ग्रंथ दृष्टि प्रधान है और इसके टीकाकार जिन्होंने आत्म ख्याति लिखी, उस टीका का नाम आत्म ख्याति है। उसके रचयिता श्रीमद अमृत चंद्र सूरी हैं, अर्थात अमृत चंद्र आचार्य। उन्होंने ही यह मंगलाचरण के रूप में टीकाकार ने यह अनुष्ठुप छंद बनाया है। नमः समय साराय, इस श्लोकार्थ में अपन चलते हैं कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, समय सार है शब्द आया, वो नमः समय साराय, समय सार को नमस्कार करता हूँ। समय प्लस सार, दो शब्द है ना, समय सार। तो समय शब्द है वह है वस्तु के, वह पदार्थ का नाम है, जीव नामक पदार्थ, उसको समय कहते हैं। जीव को समय कहा, पर अब जीव में भी सारभूत है। जैसे दूध होता है तो उसमें सारभूत क्या है, तो कि मक्खन, मक्खन निकलता है। तो दूध है ना एक वस्तु, वो समय। ऐसा यहाँ पूरी वस्तु तो आत्मा है और इसमें से सार निकालना है, मक्खन वहां पहुंचना है अपनी वस्तु में, तो उसमें छाछ को बाहर करना पड़ेगा तो मक्खन मिलेगा। और उसके लिए पद्धति के उपयोग करना पड़ेगा। दूध में पहले जावन डालो, फिर उसमें दही जमेगा, फिर उसको मथोगे तब उसमें से छाछ अलग होगी, मक्खन अलग होएगा। ऐसा यहाँ इस शरीर में, शरीर को छोड़ दो बाहर, भिन्न है। आत्मा में ये आत्मा जीव नामक पदार्थ समय है। उस समय में उसमें से इसे सारभूत मक्खन मक्खन प्रकट करना है आत्मा में से। पहले आत्मा तो मिले, सारभूत आत्मा तो मिले पहले, फिर आत्मा मिले तो मिल गया, इसका नाम के पर्याय में प्रकट हो गया। अब कैसे मिले तो भी आएगा इसमें स्वानुभूति चकास्ते। एक एक शब्द का मर्म है, इसमें बहुत भारी मर्म है। और ये सिर्फ समय सार के इस छंद को ही पढ़ ले तो इसे यह आत्मा की अनुभूति होकर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। इतना माल तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट मंगलाचरण में रखा हुआ है। पूरे ग्रंथ में क्या आने वाला है अपन कल्पना कर सकते हैं। इंतजार करना पड़ेगा पूरे ग्रंथ का भी। पहले इस मंगलाचरण के महत्व को समझना चाहिए कि जिसमें ऐसा बताया मंगल आचरण है ये, कि तुम पहले समय नाम के पदार्थ को देखो, उस समय में फिर सार ढूंढो। तो सार क्या है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वो सार, सारभूत पदार्थ। जैसे मौसम्बी, तो मौसम्बी में, मौसम्बी एक नाम, मान लो कि मौसम्बी एक समय नाम का एक पदार्थ है। मौसम्बी एक समय, ठीक है, और उसमें समय सार करना है। अब सार पे जाओ
तो उसमें जो छिलका है, उसमें जो कूचा है, उसमें जो बीजा है, वो सब असार है, और उसके अंदर जो रस है, रस वो है सार है। बस ये चैतन्य आत्मा मौसम भी बैठा है यहाँ पे, इसके अंदर से छिलका निकालना होगा। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये 3 कर्म। तो नो कर्म में तो ये हुआ शरीर, ये ऊपर का छिलका है, भिन्न है, ये सार नहीं है, अंदर का सार नहीं है, शरीर भिन्न है। फिर अंदर 8 प्रकार के जो कर्म है, ये द्रव्य कर्म, ज्ञान वर्णादि, वे भी भिन्न है। हो गया सर, वो भी भिन्न है। और उसके बाद में उसके अलावा फिर अब आगे चलेंगे तो फिर अंदर में वो छिलका, कूचा, बीजा, तो बीजे के रूप में वो भाव कर्म, राग द्वेष, जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं अंदर में, वह भाव कर्म है। और वह सब भाव कर्म यहाँ पर कैसे होते हैं वो भाव कर्म, वो भी ऊपर का छिलका है, वो कूचा है, बीजा है। ये इन सब से रहित अंदर में जो रस है, उसको कहते हैं चैतन्य रस। चैतन्य रस अर्थात यहाँ पे द्रव्य पूरा भगवान आत्मा को वो अपना वो अंदर का असली रस है, तो वो चैतन्य रस। और जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित वो शुद्ध आत्मा, वो जो रस है द्रव्य शुद्ध आत्मा, उसका नाम है शुद्ध आत्मा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित पदार्थ हुआ ना, तो वो जो चीज बची अंदर में वह है शुद्ध आत्मा। वो शुद्धात्मा को यहाँ पर सार कह रहे हैं। सार कह रहे हैं समय सार, समय सार पदार्थ। तो ऐसा वो उसको मेरा नमस्कार हो, ये इसको मेरा नमस्कार हो। तो ये एक बात समझना है कि इसमें यही शुरुआत में नमस्कार करके यह कहना चाहते हैं आचार्य कि ये पूरे ग्रंथ की हर गाथाओं के द्वारा हम यह ही प्रयत्न करेंगे, यही कि इसे यह समय नाम में सारभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसका नाम है कि नमस्कार करते हैं, समय सार को नमस्कार करते हैं, अर्थात उपाधि बनाते हैं उसको, उसका वह कैसा है, वह कैसा है, वह कैसा है। तो कहा कि यहाँ भावाय, चित स्वभावाय और स्वानुभूत्या चकास्ते और वह सर्व भावांतरच्छिदे, यह 4 बोल आएंगे। भावाय, चित स्वभावाय, स्वानुभूत्या चकास्ते, सर्व भावांतरच्छिदे। तो अब ये यहाँ पे भावाय पहले लिखा है, भावाय का अर्थ पहले लिखा है, फिर चित्सवाई खंडान्वय करते हैं ना उसका, तो वो आगे पीछे उसका जो वाक्य में जिस तरह से बनाव बनता है उस अनुसार कर सकते हैं। क्योंकि वहां तो नमः समय सारा है, स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूत्या चकास्ते पहले था, फिर चित्त स्वभाव दूसरा था, तीसरा भी भावाय था, चौथा में सर्व भावांतरच्छिदे। तो यहाँ भावाय पहले शब्द डाला जा रहा है। इसका एक कारण है, हम दोनों तरह से अर्थ निकालने वाले हैं इसमें से। भावाय पहले लिख करके फिर चित्त स्वभाव और स्वानुभूतिया बाद में, ये 3 लिखा है। ये 3 का अर्थ ये है कि भावाय होता है वो द्रव्य, और चित्त स्वभाव हुआ ये चैतन्य स्वभाव, ये गुण, और ये स्वानुभूतिया चकास्ते ये है पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। इसलिए द्रव्य को पहले लिखा भावाय, और फिर चित्त स्वभावाय लिखा, और फिर स्वानुभूतिया चकास्ते लिखा। ये 3 का अर्थ हो गया। अब यार 3 का अर्थ अभी क्या, द्रव्य क्या होता है, चित्त स्वभाव ये गुण कैसा क्यों होगा, ये गुण, और फिर ये स्वानुभूति से चकासा जाता है, वो तो आत्मा को चकासना है, चकासना मैंने प्राप्त करना है, तो वो अनुभूति में मिलने वाला है, और राग से नहीं मिलने वाला है, कर्म से नहीं मिलने वाला है, और तुम्हारे धन दौलत पैसा खर्चने से तो कभी मिलने वाला है ही नहीं। इसी बात है, स्वानुभूतिया से, स्वयं की अनुभूति करने से मिलेगा। ये तो स्वानुभूति चकास्ते है। तो यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय के हिसाब से पहले भावाय, देखो भावाय माने द्रव्य, तो साबित करो पहले द्रव्य,
कौन सा द्रव्य है? ये शुद्धात्म द्रव्य, उसको यहाँ पे द्रव्य भावाय कहा। भावाय शब्द का क्या अर्थ है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, शुद्ध सत्ता स्वरूप। तो भाई पहले देखो, अब हम काम करेंगे, ध्यान करेंगे, पर पहले कोई स्थान तो मिले हमें जहां पर बैठकर हम ध्यान करेंगे। तो वस्तु तो मिले पहले हमको, जिस पर टिकेंगे हम, उसका फिर एकाग्र करेंगे, उसमें एकाग्र होंगे। वस्तु ही नहीं है तो किसमें एकाग्र होगे तुम? ध्यान किसका करोगे? तो वस्तु तो टिकाओ पहले यहाँ पे, तो सबसे पहले द्रव्य चाहिए। तो द्रव्य है भगवान बैठा है अंदर, जिसका नाम है यहाँ पर भावाय। भावाय अर्थात शुद्ध सत्ता स्वरूप। और शुद्ध सत्ता स्वरूप का अर्थ क्या होता है? भावाय शब्द है ना, भावाय मतलब भू धातु से बना ना, तो ये होने के अर्थ में, अर्थात यहाँ जो द्रव्य है हो, इसको गुरुदेव के शब्दों में होवापनु छे ने भावाय। भू से भू मतलब होना होता है, तो भू मतलब तो यहाँ होनापना, ये अंदर अब भगवान आत्मा का होनापना, हयातीपना, टिकनापना, अस्तित्वपना है कि नहीं है। तो यहाँ पे अंदर द्रव्य अस्तित्व टिका हुआ है अंदर पूरा असंख्यात प्रदेश में। अरूपी ज्ञान स्वरूपी, अभी अरूपी ज्ञान स्वरूपी तो ये विशेषण हो गए, गुण हो गए। यहाँ वो चित्त स्वभाव में जाएगा कि कैसा ज्ञान स्वरूपी है, कैसा आनंद स्वरूपी है, कैसे वो चित्त स्वभाव में जाएगा। चित्त स्वभाव में गुण आएंगे ना, गुण वहाँ पे। यहाँ पे द्रव्य आना है भावाय में, तो पूरा का पूरा द्रव्य, पूरी वस्तु की वस्तु, एकदम जीव नामक पूरी वस्तु, यह मेरा जो द्रव्य है, यह भावाय मने है, विद्यमान, होनापना है, हयाती है इस भगवान आत्मा की। इसका नाम है कि भावाय। द्रव्य है, द्रव्य है कि नहीं है? है, तो द्रव्य है पना अपन माने के है तो है, कि नहीं माने तो भी है। मिथ्या दृष्टि ने अनादिकाल से ये द्रव्य होते हुए भी उसको माना ही नहीं कि है। इसे द्रव्य छे कि नहीं? द्रव्य छे ने, पण तेने नकारे छे। मिथ्या दृष्टि एम कहे छे कि आ छे ज नहीं, मतलब जैसे अंदर आत्मा है ही नहीं। वो इस तरह से उस आत्मा के अस्तित्व के होते हुए भी इस आत्मा का वो निषेध कर रहा है। इसका अर्थ है कि वह सत्ता स्वरूप जो वस्तु विद्यमान है, भावाय है बने से विद्यमान है, उसमें इसको यह अपना अस्तित्व अनुभव नहीं कर रहा, वो उसे मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा है भाई, अनादिकाल से नहीं मिला। मिथ्या दृष्टि रहे ना, अपने को अपना द्रव्य अनादिकाल से नहीं मिला, तो क्या अपना द्रव्य नहीं था? हम द्रव्य रूपी तो हम नहीं थे क्या? पर थे, पर हम मानते थे कि मैं शरीर हूं। तो शरीर को मैं मानने में वो मैं आत्मा हूं ये मानना इसका छूट गया, नहीं मिल पाया इसको, जबकि वो खुद ही आत्मा था। ये भावाय पने से, विद्यमान पने से हाजरा हजूर मौजूद वस्तु है। यहाँ पर वो उसको भावाय की सत्ता बता रहे हैं, और फिर कह रहे हैं उसी को समय सार कह रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं। देखो, नमस्कार करना तो समय, नमः समय सार है, तो हम समय सार को नमस्कार करता हूँ। तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कि समय सार जिसको आप नमस्कार कर रहे हो, वो समय सार कहाँ है, कैसा है, और किस तरह से हमें प्राप्त हो सकता है। 3 पॉइंट हो गए। समय सार कौन है, फिर समय सार का स्वरूप क्या है, और फिर समय सार हमें किस तरह प्राप्त हो सकता है। 3 पॉइंट आ गए समझे, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में जो पहला प्रश्न है, ये समय सार कौन है, तो उसका आगे अर्थ है कि भावाय, ये अपने अंदर जो द्रव्य है वह, भावाय में द्रव्य लेना है, ये बता दिया पहले हमने।
त्रिकाली ध्रुव द्रव्य लेना, ये भावा है, अच्छा ये समय सार है, ये द्रव्य शरीर समय सार, ये इसका स्वरूप क्या है, इसका परिचय क्या है, तो चित स्वभाव है, ज्ञान दर्शन रूप है, उसका स्वरूप ऐसा है, वो चित स्वभाव है। अच्छा तो फिर ये हमें प्राप्त कैसे हो, मिले कैसे, स्वानुभूति चकाष्टी स्व के अनुभव करने से मिल जाता है, अनुभव से ही मिलने वाला है। और दूसरी तरह से तुम राग करते रहो, उसके लिए विकल्प करते रहो कि मैं भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ, ये राग से विकल्प से ये भगवान आत्मा नहीं मिलने वाला है, स्व की अनुभूति से भगवान आत्मा मिलने वाला है। धन्यवाद। नहीं तो दिन भर रट के बैठ के तैयार में शुद्ध हूँ बोलता रहे, दिन भर रट ले, खूब विकल्प कर ले कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसे विकल्प के द्वारा वह आत्मा नहीं मिलने वाला। विकल्प से भी उपयोग हटा करके और सीधा उपयोग ज्ञान स्वभाव के अंदर लगेगा, ज्ञान में ज्ञान मगन होएगा, वहां पर अपने आप अनुभूति होगी, और वो जो अनुभूति होगी वो स्वानुभूति चकाष्ट कहलाएगी। 3 प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें, तो 4 प्रश्न बनाओ ना, 4 प्रश्न बनाओ इसमें, सर्वभावांतर अच्छे देवी तो है ना फिर क्या, ये जो पहला द्रव्य कैसा है, समय सार, जिसको आपने नमस्कार किया, नमः समय सारा है, तो ये समय सार कहाँ है, कैसा है, कौन है, नंबर 1 कौन है ये समय सार, मैं हूं, तो मैं कौन हूं यहाँ पे, तो द्रव्य बैठा है ना, द्रव्य जो वस्तु है, तो द्रव्य गुण पर्याय 3 चीज होती है वस्तु में, गुण पर्याय द्रव्यम, ये तो इतना तो अपने को ज्ञान करके बैठना पड़ेगा यहाँ पे कि वस्तु के अंदर द्रव्य भी होता है, गुण भी होते हैं, पर्याय भी होती है। जैसे सोना है, तो सोना एक द्रव्य हुआ उदाहरण के लिए, तो पुद्गल द्रव्य है, सोना द्रव्य नहीं है, सोना तो पर्याय, पर यहाँ अपने उदाहरण में उसको सोने को द्रव्य बनाया, यह स्वर्ण एक जैसे मान लो कि द्रव्य है, तो द्रव्य है, तो द्रव्य के अंदर वो सोना का गुण क्या है, तो वो चिकना है, वो पीला है, उसका जो गोल्डन कलर है, आदि आदि चमक दमक, उसकी जो स्वरूप है वो उसके गुण है। अब उसकी पर्याय क्या है, तो सोने की, तो कि वो बन जाता है, टॉप्स बन जाते हैं, हार बन जाता है, नथ बन जाती है, बोर बनता है, ये सब क्या है, ये पर्याय है, ये स्वर्ण की पर्याय। तो स्वर्ण नाम का द्रव्य एक वस्तु है स्वर्ण, तो कैसी है, ये उसके गुण को इंगित करना पड़ेगा उसमें, कैसी है बताने के लिए उसके गुण भेद करके बताया जाएगा ना, कि वो जो बढ़िया गोल्ड कलर होता है उसका पीला होता है, ये इसमें ऐसा नहीं होता है, चांदी का जो सफेद होता है ये इसका पीला होता है, तो ये सब अपने अपने गुण, हर द्रव्य अपना अपना गुण रखते हैं। ऐसे अपना जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य मेरा एक वस्तु है, ये कैसी है, ऐसी है, तो उसके गुण बताओ, तो गुण बताओ, तो ज्ञान में ही है, दर्शन में ही है, जानने वाली शक्ति है उसमें, ऐसे गुण शब्द अनंत आनंद आदि शांति सुख प्रभुता विभुता सर्वदर्शिता आदि सब अनंत गुण है उसके अंदर, ऐसे आत्मा में ये उसका परिचय है। परिचय उसके गुणों से, विशेषणों से दिया जाता है, विशेषण उसके गुण होते हैं, समझ आया ना। अब ये जो गुण हुए, तो ये अच्छा ये दूसरा प्रश्न हो गया कि कैसा है, या पहला कौन है, मतलब में द्रव्य है वो समय सार है, भावा है, भावा में द्रव्य लिया है ना। दूसरा में क्या लिया कि वह जो द्रव्य है वो कैसा है, तो उसका उत्तर क्या दिया, चित्त स्वभाव है, ज्ञान दर्शनमयी है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ये गुण बताए इसमें, अभी चलाते हैं अर्थ इसमें से लाइन, ये गुण बताए, और इसके बाद में फिर तो अच्छा, तो वो हमको प्राप्त कैसे हो, ये आत्मा हमको मिले कैसे, स्वानुभूति से चकासा जा सकता है, स्वानुभूति चकासे, तो अनुभूति में चख ले उसको, चकास से मतलब चख ले, टेस्ट कर ले, अनुभूति में, स्वाद में, यह द्रव्य भगवान आत्मा स्वाद में आएगा, जरूर आएगा। इसका नाम है, काय से आएगा, स्वानुभूति से आएगा।
ये स्वानुभूतिया चकास्ते। तो स्वानुभूति के नाम से, इसी से तो अपने आपने इस मंडल का नाम स्वानुभव मंडलम पढ़ा है ना, इंटरनेशनल स्वानुभव मंडलम, जिसके कि आप सब सुनने वाले सब सदस्य हो, आपका ही मंडल है ये, आपका एक ग्रुप है ये, जिसका क्या काम है? स्वानुभव। ये स्वानुभव करना, ये स्वानुभूतिया चकास्ते, क्योंकि आत्मा अनुभूति में उसका चकासा जाता है, उसका स्वाद आता है, आत्मा का द्रव्य का वेदन होता है, आनंद का वेदन होता है, वेदन होता है। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े, ऐसा स्वानुभूति से चकासेंगे। अच्छा, तो ये जो हमको स्वानुभूति से चकासेंगे तो उससे हमारे को क्या उपलब्धि होगी कि वो उस द्रव्य का अवलंबन लेने से, उसको अनुभूति करने से सर्वभावांतरच्छिदे, वो उसमें से समस्त विश्व के पदार्थ एक समय में जाने जा सकते हैं, ऐसा वो सब जाने जाएंगे, अर्थात तेरे केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसे शक्ति का सामर्थ्य का धारित हुए, इसका नाम है सर्वभावांतरच्छिदे। क्योंकि ये जो आत्मा है ये सर्वभावांतर से, ये है ही ऐसा कि यदि इसको अनुभव किया जाए तो यह है ही ऐसा कि सर्व लोकालोक को जानता हुआ, लोकालोक के एक पदार्थ को जानता हुआ ही परिणमता है, जानता हुआ परिणमता है, सर्वज्ञपना उसमें से प्रकट होता है। ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा आत्मा है, जैसी बात है। इसलिए अब इसको अपन फिर से पढ़ते हैं, भावाय का है ना। ये भावाय शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस विशेषण पद से सर्वथा भाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। ये भावाय कहकर क्या कहा कि यह आत्मा है, भाव बोला ना, भावाय, भावाय मैंने भाव मतलब भावना है। तो एक मत ऐसे है, वो मत ऐसा बोलता है ना, तो ये नास्तिक मत है। तो नास्तिक क्या कहता है कि नहीं, है ही नहीं, अभाव, सर्वथा अभाव, वस्तु है ही नहीं। तो क्षण क्षण में यहाँ पे पुतला इकट्ठा हुआ है, नष्ट हो जाएगा वापिस से, और अगले जन्म में जाना है ना, पिछले कोई जन्म, पिछले जन्म में सपन आए, ऐसा नहीं है ही नहीं वस्तु, आत्मा है ही नहीं। ये नास्तिक अस्थि नहीं मानता, इसका नाम नास्तिक है। तो नास्तिकों का जो मत है अभाववादी, नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है। उधार मांगो और घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चार्वाक मत होता है, वो चार्वाक मत ही नहीं, ये नास्तिक होता है। तो ये सर्वथा अभाववादी मत होते हैं कि, और अभी ध्यान भी करते हैं ना, किसका ध्यान कराते हैं कि अभाव है, तो अभाव अपने को भ्रम से भाव दिख रहे हैं, भ्रम से ये सब चीजें दिख रही है ऐसा दिख रहा है ना, मकान दिख रहा है, घर दिख रहा है, ये भी है दिख रहा है, ये भ्रम से दिख रहा है, सब कुछ भी नहीं है, अभाव। तो क्या करें? ध्यान करो। तो ध्यान करके कुछ नहीं है करके शून्य हो जाओ, मतलब शून्य का ध्यान करो, मतलब अभाव का ध्यान करो, कुछ भी नहीं, अभाव, शून्य। तो शून्य हो जाओगे तो सुखी हो जाओगे। ये अभाववादी, उसको यहाँ पे खंडन कर दिया कि शब्द के द्वारा कि नहीं, वस्तु तो भावाय है, मतलब विद्यमान अस्तित्व रखती है, अभाव कैसे माना जाएगा? और अभाव मानोगे तो कुछ भी नहीं। अब कौन अभाव का अनुभव कौन करेगा? ध्यान करेगा। तो ध्यान करने वाला कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? अस्तित्व है कि नहीं उसका जो ध्यान करेगा? अभाव का ध्यान करेगा। चल, तो अभाव का ध्यान करने वाला जो होगा वो भी तो कुछ होगा कि नहीं होगा अस्तित्व उसका? अभाव कहाँ हुआ? तो वो तो उसको वो तर्क से खंडन करते हैं, तो खंडित हो जाते हैं सब एक। तो उसका खंडन करने का ये एक कि हमने कहा कि नहीं, वस्तु का तो भाव है, विद्यमान है, वस्तु है, अभाव है कि सद्भाव है, भावाय है, सद्भाव है ना वस्तु, उसका हम ध्यान करते हैं। आज सब सम्यक दृष्टि पुरुष, ज्ञानी, धर्मात्मा, मुनिराज,
सब उस है का ध्यान करते हैं, वो उसके बल पर प्रकट हुआ उन्हें राजों को केवल ज्ञान। तो लोकालोक में भगवान वो भी वो है वस्तु, उसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। पहला छंद समझना, नमः समय सारा है। तो अभी क्या अगर भाव इसका नहीं पकड़ में आया तो अपन रोज बोलेंगे नमः समय सारा है, सहानुभूतिया चकार से चित स्वभाव है, भावाय सर्वभावांतर अच्छी है, और बस हाथ जोड़ लेंगे, पता है ही नहीं कि क्या अर्थ है। तो भाव ही नहीं, परिणाम शून्य क्रिया हो जाती है, जैसे कुछ फलदाता नहीं। इसी तरह जिसका हमें अर्थ नहीं पता, भाव नहीं पता, उन शब्द से हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम चाहे तत्वार्थ सूत्र हो, चाहे बृहद्रव्य संग्रह हो, चाहे छडाला की लाइनें हो, या जो भी हम याद करते हैं उसका भाव समझना या अर्थ समझना चाहिए, और अर्थ समझ करके फिर हम बोलते हैं तो उसका फल मिलता है ना। नहीं तो आप बोलोगे और उपयोग तो कहाँ भी जाएगा, क्योंकि उसका अर्थ तो मालूम ही नहीं। क्योंकि जिधर उपयोग जाएगा ये सब भाव अंदर चल विकल्प चलते हैं, और तो उसके कर्म वैसे बनने लग जाते हैं, खराब कर्म बनने लग जाते हैं। और वो मुझसे ऐसा वो बोल रहा है वो और तत्वार्थ सूत्र बोल रहा है मुझसे, उसका अर्थ समझो ना भाई, एक एक लाइन का अर्थ, और फिर बोलो तो इतना आनंद आएगा और उससे फायदा मिलने वाला है। यही समय सार के इस छंद का, इस मंगलाचरण का भाव अपन को समझने का आज का दिन है। इसमें अच्छी तरह से इसको हृदय में बिठाना है अपने को, कि यहाँ पर जो भावाय शब्द आया है उससे भाव से वस्तु स्वरूप अपनी वस्तु बैठी है, भाव रूप है, विद्यमान रूप है, होने पने रूप है। और ये ऐसा नहीं है कि सर्वथा अभाव मानते हैं, जो कि जैसे वस्तु है ही नहीं, वो है ही नहीं। और तो जब ये भाव शब्द बोला उन्हें क्या है, तो वो अभाववादी का मत खंडित हो गया। तो उसकी बात को खंडन करके और ये बात उपस्थित की गई कि भावा है। दूसरा है फिर है ना, इस विशेषण से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। और वह कैसा है, चित्त स्वभाव है, अर्थात चैतन्य, जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। यह चेतना गुण रूप है हर वस्तु का। जैसे अग्नि भाव है, अग्नि है। अब अग्नि कैसी है, तो फिर हम क्या, उष्ण रूप है, उष्ण जिसका स्वरूप है। ऐसा यहाँ पर आत्मा है, कैसा है, ज्ञान जिसका स्वरूप है। जानन करने का, अरे सब चीजें अपन ये जान रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये शास्त्र है, ये सब किसको पता लग रहा है, ज्ञान को पता लग रहा है। ये आंखों को पता लग रहा है, दिमाग को पता लग रहा है, नहीं ये तो खून हड्डी मांस, इनको कुछ पता नहीं लग रहा है। जड़े धूल पड़े हैं ये सब, पांचों इंद्रियां और इंद्रियों के विषय सब ये धूल है, धूल मिट्टी है। और इसमें जानना का पावर है ही नहीं, इसमें नो पावर नहीं है। आई हैव नो पावर, मैं रखता हूं अपने अंदर नो पावर, ज्ञान का पावर, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये चित्त स्वभाव है, चित्त स्वभाव है। चित्त मतलब ज्ञान, चित्त मतलब चेतना हो गई। चित्त, इसमें यहाँ चेतना में ज्ञान दर्शन दोनों आते हैं। चित्त स्वभाव है। इस प्रकार चित्त स्वभाव में चेतना गुण रूप है। आत्मा बिल्कुल ज्ञान का घन पिंड है, ज्ञान का बना हुआ गोला है, ज्ञान का घन पिंड, ज्ञान का गोला है वो। तो ये जो पावर है उसके अंदर, यह उसकी विशेषता है द्रव्य की, इसका ये गुण भेद है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य जो होता है वो गुणों का समूह होता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कैसे कहते हैं, गुणों के समूह। तो जो गुणों का समूह हुआ ना, द्रव्य तो द्रव्य है। अब उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं कि उसमें क्या है, द्रव्य में तो गुण है। वो यहाँ चल रही बात कि अपना ये वस्तु तो एक आत्मा है, समय सार है,
मतलब शुद्धात्मा है, वो भावाय है, द्रव्य है बना है, तो ये कैसा है, तो ये चित स्वभाव है, अर्थात जिसके अंदर चेतना गुण रूप है, ज्ञान का घनपिंड है, ये यही जान रहा है। अगर अपना जानना ही ना हो यहाँ पे तो यहाँ पे अपना अस्तित्व कुछ काम कहीं नहीं रहेगा। सर, यहाँ भावाय के लिए प्रमाण का द्रव्य लेना या दृष्टि का विषय वाला ये लेना? भावाय के का विषय वाला है, दृष्टि का विषय लेना है, दृष्टि का विषय। यहाँ पे समय सार को बताना है ना, नमः समय सार है, तो समय सार है, वो समय सार जो है दृष्टि का विषय। अगर समय होता ना तो वो प्रमाण का विषय होता। ये समय शब्द दिया ना पहले समय और समय सार दो अलग अलग है। तो यहाँ जीव नामक पदार्थ समय है, समय ये प्रमाण का द्रव्य है, और उसमें से ये समय सार, समय और सार हो गया ना, सारभूत, तो उसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म बात कर दो, उसके बाद बचा हुआ जो द्रव्य है वो द्रव्य कहलाता है समय सार। उसका नाम शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव, अनादि अनंत अखंड एक रूप, उसको यहाँ भावाई कहना है। क्योंकि प्रश्न ही ऐसा किया कि वह कैसा है ना, शुद्धात्मा कैसा है, प्रश्न ये दिया गया है। ऐसा मैंने समय सार कैसा है, कि भावाय रूप मतलब द्रव्य रूप है। तो गुण को भेद को मत समय सार समझना, और पर्याय भेद को भी मत समय सार समझना, द्रव्य को समय सार समझना, ये भावाय। भावाय मतलब द्रव्य, तो द्रव्य को समय सार समझना, उसके गुण भेद को मत समझना, पर्याय को भी मत समझना, अभेद पिंड को समझना। ये तो हो गया भावाय। और भावाय के बाद में फिर यह है चित्त स्वभावाय। तो अब वो वस्तु है कैसी, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे गुणों का पिंड अनंत गुण, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख प्रभुत्व विभूत सर्वदर्शित सब सत्व प्रकाशत्व संकुचित विकासत्व त्यागोपादान शून्यत्व है ना, इस तरह से 43 शक्ति। तो ये लिखिए, 43 आदि ऐसे अनंत शक्तियां हैं उसमें। 43 तो अपन तक ज्ञान का उघाड़ ही नहीं है कि आप इतना निकाल के बता सकते हैं। आचार्य भी जितने क्षमता होती है उतने निकालते हैं, पर दिव्य ध्वनि में हो तो आत्मा के अंदर जो गुण होते हैं अनंत, उसके थोक का थोक वर्णन आता है। इतने अनंत गुण होते हैं, प्रतिक्षण अनंत गुणों का थोक में वर्णन आता है। इतने गुण होते हैं आत्मा में। और लोग आकाश जो होते हैं उसके जितने प्रदेश होते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा गुण यहाँ पे आत्मा में होते हैं। है ही आत्मा में इतने गुणों का पिंड में, इतने गुणों की खान है आत्मा। इसी बात बहुत महान है। ये सब जो गुण होते हैं या अपने अंदर अपने आत्मा के भंडार के वैभव है। जो गुण है वो आत्मा तो उस वैभव का पिंड है, समझ आया ना, भंडार। लेकिन उसके अंदर जो वैभव है वो अनंत गुण, ये उसके वैभव हैं, ज्ञान दर्शन आदि आदि आनंद आदि। तो अब ये जो गुण है ये इस विशेषण से चेतना गुण स्वरूप है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। ये नैयायिक होते हैं तो वो कहते हैं कि गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं और वस्तु अलग होती है। ऐसा उनका भी चिंतन होता है ना, सब आत्म ये पदार्थ का चिंतन, वस्तु का चिंतन कहीं सभी मतों ने अपने अपने हिसाब से किया हुआ है, और वो सब अपना अपना रखते हैं कि पदार्थ ऐसा, आत्मा ऐसा है, वो ऐसा है, और विश्व कैसा है। सब जने अपना अपना निर्णय बताते हैं। पर एक बात है कि इनके जो मत होते हैं दूसरे, उनका एक भी भगवान को केवल ज्ञान नहीं है। अब जिसको केवल ज्ञान नहीं है, मति कुछ ज्ञान है अलग। अब वो सोचेगा तो कितना सोच पाएगा, कहाँ से पता लगेगा उसको। तो वो अपने अंदाज मार से सब चिंतन से लिखते हैं और मत बना देते हैं। और यहाँ तो केवल ज्ञानी है, यहाँ पर तो इसमें तो केवल ज्ञानी का मार्ग है। तो भगवान जिनेन्द्र ने देखा है केवल ज्ञान में, उसके बाद बताया। और उसके बाद ये कहा कि अध्यात्म का जो भी स्वरूप है तत्व ज्ञान, वह परीक्षा पूर्वक उसका निर्धार होता है। मतलब आपको जो कह दिया तो मान लो, ऐसा नहीं।
मानना वही है पड़ेगा तुमको, क्योंकि वो सत्य कहा गया है। क्योंकि जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं है। अब अन्यथावादी नहीं है, यथार्थवादी हैं। यथार्थवादी हैं तो अब बात तो वही है कि सही तो यही निकलने वाली है, पर उस बात को पहले तुम परीक्षा करो। भगवान की भी परीक्षा कर रही है अपनी आप, तो ठीक है। पहले भगवान का केवल ज्ञान आदि उनके है कि नहीं, और केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता, सबकी परीक्षा कराएगी। आप तो परीक्षा नाम दिया उसको, आप तो परीक्षा, मैंने भगवान की भी परीक्षा। जब ऐसा होता है जैनी, क्या जैनी तो धर्म, जैन धर्म कोई पक्ष नहीं है, जैन धर्म कोई बाड़ा नहीं है, जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, समझाया? जैन धर्म कोई संख्या नहीं है, जैन धर्म समझौता नहीं है। जैन धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, समझा है ना? सिर्फ वस्तु का स्वरूप है, जैसी वस्तु है वैसा बताया गया, इसका नाम जैन धर्म। यह कोई पक्षवाड़ा है ही नहीं। जैसे अग्नि उष्ण है तो उष्ण, अग्नि को उष्ण बताया, उसका नाम जैन धर्म। अब वो कोई कहे कि नहीं अग्नि ठंडी होती है, और एक कह रहा है कि अग्नि, ये वस्तु स्वरूप बताने वाला धर्म कह रहा है कि अग्नि गर्म होती है। तो अब क्या करें? अब झगड़ा कौन करें कि विवाद मत करो, सभी धर्म अपना अपना कहते हैं, भैया अपना विवाद नहीं करना, तो क्या करें? अच्छा विवाद मत करो, उसके समझौता करो, समझौता करें। क्या करें? ऐसा करो कि ये थोड़ी अग्नि जो है तुम गर्म मानते हो, हम ठंडी मानते हैं, तो ऐसा करो कि आधी गर्म आधी ठंडी, इस प्रकार से थोड़ा समझौता कर लो, झगड़ा मिटाओ ना। तो क्या अग्नि आधी ठंडी हो जाएगी क्या झगड़ा मिटाने से? आधी ठंडी हो जाएगी, वो तो गर्म ही रहने वाली। तो जैसी है वैसी स्वीकार करो, इसका नाम सत्य स्वीकार करना है। कि सब अपने अपने झगड़ा मिटाने के लिए असत्य सत्य से मिला करके खिचड़ी कर दो और खिचड़ी खा जाओ, तो ऐसे इस तरह से तुम बनाना चाहते हो, तो ऐसे नहीं बनेगा काम। उसमें तुम्हारे को आत्मा जैसा है वैसा ही अनुभूति में आएगा, तो ही आनंद आने वाला है, तो ही तुम संसार समुद्र से भी निकलने वाले हो, तो ही तुम भगवान बनने वाले हो। और नहीं तो कि 4 गति 84 लाख योनि में भटकते थे, अनादि से भटकते ही रह जाएंगे। क्या होएगा? हमारा नरक निगोद चले जाएंगे। निश्चित ही है वो कि जिसने ये समय सार का अवलंबन नहीं लिया, शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं किया, मैं बना आत्मा में नहीं लगाया, सम्य दृष्टि नहीं बना, चले गया निगोद में। जाहिर है ना, अपन अनंत बार काल अनंत निगोद मझार, बीतियो एकेंद्री तंधार। अरे अपना जीव है, अनादि का है, अगर वो मोक्ष रूप परिणमन करके नहीं विराजमान रहा तो फिर रहा कहाँ? था तो सही पहले। अनादि अनंत वस्तु नष्ट होती नहीं, वस्तु तो है ही, आत्मा भावाय विद्यमान है, अब वो तो नष्ट तो हो नहीं रही। अब वो वस्तु को वो न स्वीकार करने से इसकी परिणति के अंदर वो उदय कर्म बंधे, उदय आया संयोग में, और उसको अपना मान के, और ये अंदर आत्मा की पर्याय में दुख 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 दुख, हाय हाय मर गए मर गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बेचारी गाय बन गया, वो जीव गाय बन गया, तो ये उसके पीछे कसाई पड़ गए, और कसाई पड़ गया तो वो भागे इधर उधर, समझ जाती है कि डंडा लेके चल रहा है, मेरे को पकड़ेगा, वो उधर भागे उधर भागे, और अंदर में क्या हालत होती है उसकी। जीव है ना, अपने जैसा जीव है। अभी आपने सोचोगे मेरे को कोई घेर ले दुश्मन चारों तरफ, तो अंदर कैसे विकल्प आएंगे अपने? कहाँ जाऊं, क्या करूं, मर ऐसा जीव हर क्षण दुखी हो रहा है अनादिकाल से, और निकलने की विद्या जहाँ मिल रही है, ये समय सार ग्रंथ ये निकाल देगा इसको इस भव समुद्र से, भव समुद्र के कीचड़ में से, इस दलदल में से, और अपने को चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद के सिंहासन पर विराजमान कर देगा। अनंत काल आप आनंद से तिष्ठते रहो, अनंत सुख भोगते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम अनंत काल आने वाली नहीं है। ऐसी व्यवस्था, ये महान बात है। ये इस रहस्य को अपन क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? जरूर प्राप्त करेंगे, और एक एक गाथा में से वो अमृत पिएंगे अपन कि जो अनंत काल में नहीं पिया है अपन ने, वो पिएंगे। देखो है ऐसा अमृत इसमें। ये ग्रंथ है कुंदाचार्य, अमृत चंदाचार्य, जय सेनाचार्य, तो दिग्गज दिग्गज आचार्य, और फिर गुरुदेव ने अर्थ निकाल के बताया। गुरुदेव दिग्गज, सब जबरदस्त मामला, और सब मिला करके टोटल अपने सामने प्रस्तुतिकरण हो रहा है तत्व का।
उन सबका माल का, तो ये माल कितना अच्छा, सराहनीय है, ग्रहणीय है, वांछनीय है, मनननीय है, भोगनीय है। हाँ, वेद नहीं। साहब आप अर्थ बता रहे हैं, उसके बाद तो फिर आप भी दिग्गज हुए। दिग्गज अपन तो दासानुदास है भाई। वो जो सब जितने जो बता रहे थे उन सब का टोटल लेकर के, और अपन तो ग्रहण कर रहे हैं, अपन तो प्यासे हैं, अपन तो पी रहे हैं, और वो अपने बोलना हो रहा है तो वो तो उनका माल का हो रहा है ना। हाँ, अपन तो वही पंच परमेष्ठी के दासानुदास में हैं। ये तो योग है अपने को कि इतना ऊंचा तत्व अपने को मिला, ये अपना भाग्य है, ये भाग्य है। और हमको भी मिला और तुमको भी मिला, तो ये सब जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पुण्य सबका अपना अपना है। हम भी मिले तो आप पुण्य, तुम्हारा पुण्य था तो मिलना ही पड़ता। और बोलता कौन है? तो भाषा वगैरह बोलती। अरे बहुत गजब है सब। धीरे धीरे तो वो उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे कि जिसका कि कोई आएंगे। क्या क्या बोला? फिर तो बोला इस तरह। इस विशेषण से, जैसे आगे, इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। ये सर्वथा गुण गुणी का भेद मानने वाले भी होते हैं। कैसे होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि वस्तु तो भंडार रूप है और गुण उसमें डाले जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, इकट्ठे कर लिए जाते हैं। तो अब भंडार के अंदर जैसे वो सिक्के अलग अलग पड़े रहते हैं सिक्के, और भंडार लोहे का अलग है और सिक्के अलग है, तो वो तादाद में नहीं है, एक साथ नहीं है सबके। वस्तु में ओरिजिनल खुद के अंदर से गुण होते हैं, जो कि गुण से गुणी भेद रूप नहीं होता। उन्हीं प्रदेशों में जो असंख्यात प्रदेश हैं, गुण के प्रदेश अलग नहीं होते, वही गुणों का ही पिंड है का नाम ही तो द्रव्य होता है। गुण अभेद होते हैं, साथ में रहते हैं सब अनंत गुण अभेद, उसका नाम द्रव्य होता है। उसको द्रव्य में जो गुण का भेद करके हम समझते हैं, ज्ञान से भेद कर सकते हैं, प्रदेश भेद नहीं कर सकते उनका। इसलिए वस्तु गुण भेद करके और गुण से खाली अलग से गुण इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं आत्मा में आके, ऐसा है नहीं। तो गुण गुणी का किस तरह से वो भेद मानते हैं कि गुण बाहर से आते हैं। जैसे 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 सोचना, एक तर्क बताता हूँ। एक बहुत लोग होते हैं जैसे अपन ही है भाई, जहाँ भी अच्छे गुण मिले ग्रहण कर लो। तो किसी ने किसी का परोपकार किया, दान दिया उसको, ऐसा बड़े इसको देख करके लगा बड़ा आश्चर्य कि यार कितना बेहतर अच्छा काम किया इसने, तो इसने वो गुण अंदर में ग्रहण कर लिया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। ये ऐसे गुण इकट्ठे करता है गुण इकट्ठा करके और मानता है कि मैं अब सर्वांगीण परफेक्ट पुरुष बन गया हूँ, सब गुण धारक एक वस्तु मेरे अंदर में आ चुकी है, मैं महान हो गया हूँ। इकट्ठे गुण इकट्ठे कर करके, तो किसी से गुण सदाचार का लिया, किसी से गुण जो है दया का लिया, किसी से गुण दान का ले लिया। ये इस प्रकार से ऐसे ये कहते हैं गुण और गुणी अलग अलग चीजें। गुणी तो पहले ही था वस्तु, ये गुण अलग से आके, ये 10 गुण आकर इकट्ठा हो गया मेरे पास, दया करने का गुण मेरे पास आ गया, तो ये इकट्ठा होते हैं, ये गुण ग्रहण किए मैंने, ये सच में। यहाँ कहते हैं कि वस्तु जो पदार्थ है उसमें अपना द्रव्य में अनादि से गुण भरे पड़े हैं, खुद के अंदर है। वीतरागता, शांति, क्षमा, ये सब गुण अंदर में। वीतरागी क्षमा हो, ये शुभ भाव वाली क्षमा नहीं, वीतरागी क्षमा, ये सब मेरे में गुण, ये अंदर में अनादि से द्रव्य में भरे पड़े हैं। इसकी खान है आत्मा, गुणों की खजान है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान की खान है, तो केवल ज्ञान के एक एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय, वो पर्याय जिसमें से प्रकट होगी ऐसा ज्ञान गुण, वो गुण अंदर है, वो जिसमें अनंत काल केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी तो भी ये खाली नहीं होगा, ऐसा वो मेरे अंदर में है। तो ये मेरे अंदर में अनादि से
कि वो ऊपर से अलग से आकर के मेरे में ज्ञान गुण किसी ने डाला है अंदर? गुरु ने ज्ञान अंदर अब डाल दिया है क्या आत्मा में? कि ज्ञान का घनपिंड पहले आत्मा स्वभाव से ही नेचुरल चित स्वभाव है, ज्ञान का घनपिंड नेचुरल अंदर से होता है, चैतन्य स्वभाव है मेरा। गुरु से ज्ञान आ रहा है क्या? फिर ज्ञायक आत्मा में से ज्ञान आ रहा है, ये पर्याय में भी। तो आत्मा ज्ञान की खान है, तो ज्ञान का पिंड है वो, तो वो ज्ञान का जो पिंड है इसका नाम है चित स्वभाव। अपने को खाली खोखला बारदान मानना बंद करो। अनंत अनंत गुणों से भरा पूरा पदार्थ हूं मैं, मेरे में अनंत अनंत गुण का अनंत अनंत गुण मेरे में विद्यमान है। इस प्रकार से अपने अंदर में इस अनंत गुणों की सत्ता को स्वीकृत करना, यह वस्तु खाली नहीं है, ये एक चैतन्य पदार्थ है अरूपी, वो भरा है अनंत अनंत गुणों की खान, अनंत अनंत गुण स्वभाव से है, अलग से आकर के जोड़े नहीं गए हैं। युत गुणों का युत सिद्ध संबंध नहीं है। और ये जो मत है, ये नैयायिक आदि ये युत सिद्ध संबंध मानते हैं गुण का आत्मा में। युत सिद्ध संबंध समझे कि नहीं समझे? कुछ जैसे साड़ी होती है तो साड़ी के ऊपर तारे लगाते हैं ना, तारे, तो वो अब साड़ी के अच्छा बड़ी सुंदर हो गई, तारे लगे हैं और इसमें कसीदा कड़ा हुआ है और ये इस प्रकार से बड़ी बढ़िया साड़ी है। तो वो जो साड़ी है वो युत सिद्ध है। युत सिद्ध मतलब तारे ऊपर से जोड़े गए, वो ऊपर से उधर से जोड़ के उधर से जोड़ा, कसीदा भी ऊपर से लाके लगाया, से ये करा से करा, एक्स्ट्रा मटेरियल उससे लगे, युत सिद्ध। वस्तु ऐसी नहीं है युत सिद्ध। वो जैसे साड़ी में डिजाइन देती है ना, तो सेल्फ डिजाइन होती है, वो सब विविंग में वो डिजाइन खुद बनती है उसकी, वो खुद ही उसी में ही है, ऊपर से जोड़ी नहीं गई, ऊपर से जोड़ी गई चीज नहीं है, अयुत है। युत में से जोड़ के ऐसे ये गुण है जो मेरे अंदर अनंत गुण अयुत है, विद्यमान है, वो ऊपर से जोड़े नहीं गए, कनेक्शन कर दिया गया है सीधे के गुण अपने आत्मा के अंदर तारे लगाए ऐसे, इस तरह से है क्या? ऐसा यहाँ पे चित स्वभाव है, ज्ञान दर्शन, ये दो गुण तो लिए लक्षण बनते हैं इस अपेक्षा से, साथ में अनंत गुण और इसमें गर्भित करना, इसी संबंध से ग्रहण करना। चित स्वभाव है जिसका, ऐसा चेतना उसका और वह कैसा है कि अब एक तीसरा विशेषण हो रहा है। अब ये तो द्रव्य की बात हो गई, दूसरा गुण की बात हो गई, अब पर्याय की बात करते हैं। स्वानुभूत्या चकास्ते, सबसे बढ़िया पॉइंट है, एकदम स्वानुभूति से चकासा जाता है। क्या ये जो वस्तु है अंदर आत्मा, ये क्या हमको प्राप्त हो सकती है? हमको तो तू है कौन? तू खुद ही तो आत्मा है, तो क्या आत्मा मेरे आत्मा अनुभूति में आ सकती है, प्राप्त हो सकती है? मतलब मेरे को मालूम पड़े कि आत्मा है, वेदन में आवे, उसका फायदा मिले, सुख मिले मेरे को मेरी परिणति में, ऐसा है क्या सत्ता के फालतू है अंदर बैठा है आत्मा और अपने याद कर लिया, परिभाषा सीख ली, इसलिए काम का है वो कि अंदर में वो अनुभूति करने के काम आता है। क्योंकि स्वानुभूति चकास्ते, वह अनुभूति करने में काम भी आता है और अनुभूति से ही वह प्राप्त होता है आत्मा। वो आत्मा जो खदान है, आ गया? नहीं है। नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, तो फिर
अच्छा, छोटी स्क्रीन आई है, देखो बढ़िया आ जाएगी सर। हाँ अच्छा, ये चोरी हाँ भाई, ये ओके। तो ये सुने क्या है कि वह कैसा है, स्वानुभूत्या चकास्ते, आ गई सर। अपनी ही अनुभव रूप क्रिया, स्वानुभूत्या चकास्ते का अर्थ कर रहे हैं ना। देखो, अपनी ही अनुभव रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अपनी ही अनुभव रूप क्रिया से प्रकाश करता है। ये जो आत्मा है वो अपना वो जैसे शक्तियां भरी हैं, तो वो किस तरह से प्रकट हो सकती है हमारे अंदर में, क्योंकि अनुभूति की क्रिया से जब शक्तियां हैं तो सारी खिलना चाहिए, पर्याय में उसका फायदा मिलना चाहिए अपने को। अरे पावर हाउस में कितने वाल्ट पावर भरा हुआ है, इतना भरा है, लेकिन यहाँ ऊपर तो 0 वाल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ उजाला कितना आएगा? 0 वाल्ट का ही आएगा ना, बड़ा वाल्ट इतना से उजाला है। अब भाई ये उजाला कहाँ से आ रहा है? 0 वाल्ट का से कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस में से। तो कोई बाहर से दीपक जला करके और इसमें भर रहा है बल्ब में, तो वो अंदर से वहां से आ रहा है पावर हाउस में से करंट, कि हाँ पावर हाउस में से आ रहा है, इसमें 0 वाल्ट में थोड़ा सा आ रहा है। थोड़ा सा आ रहा है तो वहाँ पावर हाउस में थोड़ा सा होगा क्या? कि पावर हाउस में फुल भरा है, लाखों वाल्ट बिजली भरी पड़ी, और ये यहाँ पे इतना सा ये बल्ब में इतना सा प्रकट हो रहा है। अरे जहाँ उस तो फिर अब कैसे बढ़ाया यहाँ प्रकाश कैसे बढ़ाया जाए? प्रकाश? तो क्योंकि ये इसको बढ़ाने के लिए ये जो कनेक्शन है ना वायर का, बल्ब का, वो उसके अंदर जोड़ दे पावर हाउस में, बस पिन में, प्लग को पिन में लगा दे। जो पावर हाउस में जोड़ेगा और यहाँ बड़ी फैक्ट्री होगी, तो वो बड़ी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, हजारों फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, सब वो कनेक्शन से जुड़ना चाहिए बस पावर हाउस में। बस ये यहाँ पे अपने ज्ञान की पर्याय में मतिस्व ज्ञान में भी इतना सा ज्ञान हो भी उघाड़ रूप जरा सा इतना ऐसा ऐसा झलक रहा है कि अपने देख रहे थे, किताब पढ़ लेते हैं, ये होता है थोड़ा होता है, ये ऐसा ज्ञान इतना से टिमटिमा रहा है ये ऊपर, और इसमें भी अज्ञानी ये समझ रहा है कि मेरा ये ज्ञान 0 वोल्ट का ये ज्ञान ये इसमें से आ रहा है, शास्त्र में से आ रहा है, गुरु में से ज्ञान आ रहा है, सिनेमा में से ज्ञान आ रहा है, सिनेमा में से सिनेमा का ज्ञान आ रहा है। ये ज्ञान का जो है ये तो पावर हाउस में से आ रहा है भाई, ज्ञान का पावर अंदर भगवान आत्मा, नो पावर, और कितना पावर भरा है। अरे केवल ज्ञान का बल्ब जले पर्याय में, केवल ज्ञान लोकालोक झलके ऐसा अनंत काल तक जलता है, वो उतना वो सारा ज्ञान यहाँ पे वर्तमान में अपने आत्मा में भरा पड़ा है। क्या बात है इतना ज्ञान का पावर भरा मेरे पास अंदर भरा है, सच में एक्चुअल में सही बात कह रहे हो आप, लिखा ना भैया है, लिखा है 600। तो फिर किरण मेरे को प्रकट क्यों नहीं हो रही है? मेरे को भी तो आना चाहिए ना प्रकट। तो वो पिन को प्लग में लगाए ना, ये उपयोग जो छोटा सा अपना निकल रहा है थोड़ा सा, ये उपयोग को अपने उपयोग में लगा दे खदान में, ज्ञान स्वभाव में। इसका नाम है स्वानुभूत्या चकास्ते, अपने ही ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य कर। जैसे ही वो ज्ञान का घनपिंड बैठा है और वो अपना उपयोग है उसको ये उपयोग नहीं, इसको जानने के लिए जाता है, बस उपयोग टच होता है, जानता है, तन्मय होके जानता है। उस ज्ञान में तो पसरा हुआ ज्ञायक ही है स्वयं ही, इसलिए वो तन्मय होके जानता है, उसकी बुद्धि है। स्व को जानता है तो तन्मय, पर को जानता है तो बिना तन्मयता के जानता है, इसलिए पर को व्यवहार में इससे जानता है क्योंकि उसमें तन्मय नहीं होता। लेकिन स्व को जानता है तो उसमें तन्मय है ना, पदार्थ ही उस ज्ञान की पर्याय में स्वयं पसरा हुआ है,
अब ऐसा जो तन्मय होकर को आत्मा को जानता है, उपयोग में उपयोग लगाता है, जैसे ही लगाता है अनंत गुण के खजान पे खजान स्वानुभूति अनुभूति में आती है, और अनुभूति में आती है तो बस फिर वो चला अंदर से प्रवाह बढ़ता है। असंकुचित विकास सत्व शक्ति अपना प्रोग्राम दिखाती है, और फिर संकोच किए बिना अपने हर पर्याय का विकास होना शुरू होता है। विकास इतना होता है सर्वभावांतरच्छिदे, सारा तीन लोक तीन काल उसके ज्ञान में झलक जाता है। तो वो तो ज्ञान की तरफ से बताया कि इतना इतना ज्ञान का विकास होता है, तो वो उसी तरह से सुख इतने इतने ऊंचे लेवल का, उतने स्तर का, उतना अनंतता लिए हुए ये सुख भी उतना ही प्रकट होता है। इतना सुख वो तो ज्ञान से नाप लगाते हैं, क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि लोकालोक कितना बड़ा, उतना जान लेता है ज्ञान, तो फिर तो गजब है। तो ज्ञान की विराटता मालूम पड़ती है। तो सुख क्या बहुत सुख है, बहुत सुख है, समझ में नहीं आता। तो ज्ञान से बताते हैं कि इतना ज्ञान जान लेता है तो सुख भी इतनी लेवल का और इतना ज्यादा होता है, जैसे ज्ञान इतना ज्यादा होता है इतना सुख अंदर से प्रकट होता है आत्मा में से। ऐसे प्रभुता प्रकट होती है, विभुता प्रकट होती है, सब बातें अनंत गुण सब। तो इसलिए ये सब प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट हुए भाई, कैसे हुए? प्लग को पिन में लगाया तो ही तो चलेगी ना फैक्ट्री। ऐसे यहाँ उपयोग को उपयोग में लगाया, उपयोग को आत्मा में लगाया, इसका नाम कहलाता है अनुभूति। ये उपयोग को आत्मा में लगाने से अनुभूति होती है एकदम, और ये जो अनुभूति हुई यही है अपने पूरे आत्मा का फुल प्रोडक्शन प्रकट करने का उपाय। इसलिए गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माही, याते अनुभव सारी को और दूसरों नहीं। इसी बात है भाई। गुण अनंत का रस मिलता है ये एक अकेले आत्मा के अनुभूति के काल में। अनंत गुण के रस सबे अनुभव रस के माही, याते अनुभव सारी को और दूसरों नहीं। इस विश्व में इस अनुभव से अच्छा कोई पदार्थ दुनिया में है ही नहीं, जिसको तुम खाना चाहो कि आम खाना चाहो कि कलाकंद खाना चाहो कि कचौरी खाना चाहो, रसगुल्ला खाना चाहो, कि बाहर में दूसरी वस्तु देखना चाहो, सिनेमा देखना चाहो, कि सुनना चाहो, को प्रशंसा सुनना चाहो, हाँ, नाक से इत्र सुनना, परफ्यूम सुनना चाहो, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिस दुनिया में और दूसरों नहीं, कोई दूसरी है नहीं ऐसी चीज की जिसमें से ये सुख मिलेगा। अनंत गुणों का रस का रसास्वादन तो आत्मा की अनुभूति में ही मिलने वाला है, और कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। इसलिए यहाँ सानुभूति चकाश का शब्द बहुत बढ़िया है। ये पर्याय के द्वारा आत्मा की अनुभूति की जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। देखो सानुभूति चकाश से अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात तो पूरा प्रोडक्शन अंदर से निकलना शुरू होता है। अनुभव क्रिया से निकलेगा प्रोडक्शन सही वाला, और अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनी भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया, तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसे मानने वाले नैयायिकों का भी प्रतिषेध हो गया। एक नैयायिक ऐसे लोग हैं कि ये मानते हैं कि जो ज्ञान है ये पर को जान सकता है, लेकिन अपने आप को ज्ञान को नहीं जान सकता, आत्मा को खुद को नहीं जान सकता। वो उसका एक तर्क देते हैं, कुतर्क, तर्क नहीं कुतर्क है, क्योंकि कहाँ का कहाँ उदाहरण लगा रहे हैं। क्या है तर्क उनका? कुतर्क। ये आंखें है ना, ये आंखें तो कोई इसको देख रही है, हाथ को देख रही है, ये देख रही है, सब। तो जो आंखों से दूर पदार्थ होते हैं उनको तो सबको देख लेती है, पर ये आंख से आंख को देखो, ये अंदर आंख है ना, अपनी आंख की पुतली, इससे आंख को देखो, पुतली को देखो कैसी आंख से अपने आंख की सफेदी को देखो, तो देख पाएगी क्या वो? तो खुद को नहीं देख सकती, दूसरे को देख सकती। ऐसा जो अपना ज्ञान है ना, वो दूसरे को तो जान सकता है पर स्वयं को नहीं जान सकता है, अनुभूति नहीं कर सकता आत्मा की।
ऐसा मत का वो खंडन कर दिया इस बात से कि आत्मा स्वानुभूति से चकासा जाता है। अनुभूति से जरूर वो स्वयं आपकी अनुभूति करो तो अनुभूति में जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि स्वयं स्वयं को नहीं जान पाता, स्वयं के द्वारा स्वयं को जान लेता है। उसका अपने यहाँ का तर्क अपन कह देंगे कि वही दीपक है तो उसके प्रकाश में क्या स्वयं दीपक का खुद प्रकाशित नहीं हो जाता? दीपक का प्रकाश हो रहा है तो उसमें बाहर वस्तु के क्या रखी है, यहाँ टेबल है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ पे ये वस्तु पड़ी है, वो पड़ी है, सब दिख रही है ना प्रकाश में। ये कहला दीपक का पर प्रकाश, पर वस्तुओं को प्रकाशित है। अब दीपक को स्व प्रकाश, तो दीपक स्वयं को स्वयं प्रकाशित करने के लिए क्या दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा? तो खुद के प्रकाश में ही वो स्वयं प्रकाशित वह दीपक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्वयं अपने ही प्रकाश में अपना दीपक प्रकाशित होता है कि नहीं? इसी तरह से अपने ही ज्ञान से अपना ही आत्मा प्रकाशित हो जाता है, अपना ही ज्ञान से अपना आत्मा जानने में आ जाता है। उसका नाम है यह अनुभूति, है ना। इस प्रकार सर्वभावांतर अच्छे की बात आई तो ये अभी बता भी दिया हमने कि स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थ को सर्व क्षेत्र काल संबंधित सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। माने सर्वज्ञता, सर्वज्ञता सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। ये इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। सर्वज्ञ मानते ही नहीं, लोकालोक को जानने वाले जान सकते हैं भगवान, ऐसा नहीं मानते। जो उनके लिए कह दिया कि सर्वभावांतर चिदे, मतलब सबको जानता है लोकालोक को। इस शब्द के द्वारा उनका निराकरण किया। इस प्रकार के विशेषणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके नमस्कार किया गया है। ये इष्ट देव यहाँ आत्मा है तो इसको नमस्कार किया गया। अब प्रश्न आएगा, अभी हर भावार्थ में लेंगे कि इष्ट देव तो अपने भगवान होते हैं पंच परमेष्ठी, उनको नमस्कार नहीं करना और यहाँ शुद्ध आत्मा को नमस्कार करना, ये नई पद्धति तुमने कहाँ से निकाली? क्या गलत है? तो उनको भगवान को मंगलाचरण में तुमको नमस्कार करना चाहिए ना। तो वो उत्तर यहाँ भावार्थ में देंगे। ये इष्ट देव और वो उनको नमस्कार कैसे हो रहा है इसमें, इस तरह से चलेगी बात कल भावार्थ में। जय जी नहीं।